सुंदर सी कथा आती है। एक ग्वालिनी थी बेचारी, जमुना पल्ली पार से उस पार जाती थी, दही लेकर के बेचती थी, नाव वाले को बुलाती थी, नाव वाले आते थे, एक पैसा जाने का लेते थे, एक पैसा आने का लेते थे। वो ग्वालिनी बेचारी जो कमाती थी 2 पैसा तो नाव में चला जाता था, बड़ी दुखी थी। एक दिन ग्वालिनी ने जल्दी समय से जल्दी बिक गया माखन। अब ग्वालिनी ने जाकर के देखा एक जगह भगवान की कथा हो रही थी। अब ग्वालिनी जाकर के कथा में बैठ गई और कथा में गुरुजी कह ही रहे थे कि एक बार जो प्रेम से बोले सीताराम वो हो जाए भवसागर बेड़ा पार। अब ग्वालिनी ने बात को मन में उतार लिया कि गुरुजी कहते हैं कि एक बार सीताराम बोलो तो भवसागर पार हो जाते हैं, और हमको तो जमुना मैया पार होके आना और जाना है। अब ग्वालिनी अपने घर से माखन मिश्री जो भी रहता बेचने के लिए बेचारी लेती और घर से जब निकलती तो जैसे जमुना मैया आती तो नाव वाले को नहीं बुलाती। आज उसको विश्वास है, कहते ना पूजा पाठ में दृढ़ विश्वास है, उसे विश्वास है। क्या विश्वास है कि गुरुजी ने बोला था कि एक बार सीताराम कहो तो भवसागर बेड़ा पार हो जाएगा, ये तो जमुना मैया है तो पार हम तो हो ही जाएंगे। अब ग्वालिनी जैसे जमुना मैया में चलती और मुख से भोजन भगवान का गाती, क्या गाती? सीताराम सीताराम गा करके वह पार हो जाती और जाकर बेच के आती, वापस फिर सीताराम सीताराम गा के आ जाती। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसे बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब उसने कहा कि एक दिन गुरुजी को अपने घर पे बुलाना ही पड़ेगा। अब गुरुजी के पास गई, गुरुजी आपके कृपा से मेरे घर में आपके बताए हुए रास्ते पे चल करके खूब सारा धन इकट्ठा हो गया है और मैं आपको दान देना चाहती हूँ। गुरुजी बेचारे बड़े खुश हो गए कि न कुछ करना न धरना, दान मिल रहा है, लेने में क्या जा रहा है। अब गुरुजी ने कहा चलो आगे आगे, ग्वालिनी पीछे पीछे, गुरुजी गुरुजी चलो गुरुजी चलो। अब बीच में जमुना मैया मिल गई। अब गुरुजी ने कहा नाव मंगा लो तो चले। अरे गुरुजी नाव क्या? अब ग्वालिनी ने कहा गुरुजी आओ चले और पार हो जाए। पर गुरुजी कहते हैं भगवान जमुना मैया में डूब जाऊंगा। एक ग्वालिनी पागल हो गई है, ये मुझे मारना चाहती है। तरह तरह का मन गुरुजी के हृदय में लगता। जब गुरुजी ने पूछा किधर से चलोगी तो ग्वालिनी एक बात बोलती थी, क्या? अरे गुरुजी बोलो सीताराम, 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 ओ गुरुजी बोलो सीताराम। गुरुजी सब कुछ बोलते लेकिन सीताराम नहीं बोलते। अरे ग्वालिनी तुझे पता नहीं मेरा बेटा दरोगा है और बेटे से शिकायत कर दूंगा, तुझे ऐसो ऐसो थाने में ले जाके दंड दिलाएगा, तुम भी याद करोगे। लेकिन ग्वालिनी तो बस एक ही बात बोलते है, क्या? अरे गुरुजी बोलो सीताराम, 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 गुरुजी बोलो सीताराम। गुरुजी ने कहा अरे ए चुड़ैल तू कहाँ से आई और क्या है तेरा नाम? पैसा रुपया लेने आई है तो ले भैया पैसा रुपया ले ले, मेरे डंडे ले ले, पैसा सब कुछ ले जा, और अगर कुछ ना आए तो धोती कुर्ता भी ले जा, पर मेरे प्राण छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। पर ग्वालिनी कुछ नहीं कहती, ग्वालिनी एक ही बात कहती, क्या? गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब
गुरुजी ने सोचा कि चुड़ैल मानने वाली नहीं है, ये मुझे मार देना ही चाहती है, क्योंकि ग्वालिन थोड़ा तगड़ी थी। गुरुजी को जबरदस्ती पकड़ करके जमुना महारानी में ले गई। अब गुरुजी को जैसे गई तो खुद तो ग्वालिन जमुना मैया के ऊपर थी, और गुरुजी जैसे गए वहीं गुरुजी भैया गले भर पानी में। तो गुरुजी ने, अरे ग्वालिन तू मुझे क्यों मारना चाहती है? तो ग्वालिन फिर कहती है, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब गुरुजी ने सोचा कि मुझे मार ही देगी, अंत भला तो सब भला, और प्राण जा ही रहा है तो आखिरी बार अपने घनश्याम को याद कर लो। गुरुजी ने कहा, बचाओ बचाओ मेरे घनश्याम, प्राण संकट में आया है। इतना कहते देर हो गया, गुरुजी पानी में खड़े हो गए जो गले भर में थे। ग्वालिन ने कहा, गुरुजी वही तो मैं कह रही थी कि अगर आपको पार होना है तो सीताराम बोलना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा, अरे गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग निक निक से जगह बना लो। आप सबके बीच में देखो, आप सबके चाहते, आप सबके जानने वाले